फाइनली जी परवेज साहब, अभी हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया जिसपे स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की बात की और एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमें पैसे मिल जाते, डॉलर्स और आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं पूरी हो सकी। तो लेकिन आप नहीं समझते कि अगर इसमें प्लेयर्स आते, compete करते, कंट्रीब्यूट करते, तो जो अभी एक प्रेशर है थोड़ा सा ईज आउट हो सकता था डॉलर पे? उसी से लिंक कर देता हूँ मैं जी। जैसे अभी जिक्र हुआ कि ऑर्गेनिकली ग्रो करे या ऑर्गेनिकली डॉलर की वैल्यू अगर एडजस्ट हो तो वो एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली हो ये गया है स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मस्ट से दैट बहुत से और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हमारे जैसी कंट्रीज में और भी मसला है ये कि तमाम स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन का जो तमाम फोकस है इस पे हो गया है कि आप फ्रंट क्या मिल रहा है। हालांकि मकसद तो ये था कि आप स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इंडस्ट्री को दें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट और उसको चला रही है, उसको दें और वो उसको इस्तेमाल करे, उसको इस्तेमाल करके मुल्क में टेक्नोलॉजी का फैलाव करे। तो उससे जब वो इस्तेमाल करेंगे तो एक तो पहले दे विल इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, उसमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी होती है, प्लस जब वो सर्विस लॉन्च होती है और वो सर्विस फैलती फूलती है, अफोर्डेबल होती है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आती है, तो उसकी वजह से बहुत सी आपने आसान लफ्जों में लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक अ हाईवे, और एक नए स्पेक्ट्रम का मतलब है एक नई लेन आप ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपके ख्याल में वो नई लेन की जो फैसिलिटी है और जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं जी, ऑल्दो कि उनके भी कुछ परेशानियां यकीनन होंगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देनी चाहिए उन्हें? जी नहीं, मैं नहीं कहता फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, लेकिन ऑक्शन इज द बेस्ट वे टू डू इट। लेकिन जब ऑक्शन की आप बेस प्राइस यहाँ सेट करेंगे तो वो वहाँ से स्टार्ट ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे हुआ 2016 में भी और 2017 में भी, जो ऑक्शन की बेस प्राइस सेट की थी उसी पर ही फैसला हो गया, किसी ने ऊपर बिड ही नहीं किया। 14 में भी ऐसे ही हुआ, कुछ स्पेक्ट्रम 14 में तो लोगों ने बिड ही नहीं किया, जैसे अब नहीं किया। उस वक्त तो थोड़ा सा था, अब जरा ज़्यादा है। तो जब तक हम इस बात को ये नहीं समझेंगे, मेरा ख्याल है एक माइंड सेट का चेंज है कि हमें अप फ्रंट जो पैसे मिलते हैं उससे फोकस हटा के उसका जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है उस स्पेक्ट्रम के देने का, उस पर फोकस ले जाना पड़ेगा। तो फिर हमें ये मसला नहीं आएगा कि ये पैसे ज्यादा आए या कम आए। अच्छा, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, जरा टेक्निकल सी बात है कि फोन ने स्पेक्ट्रम हासिल किया, उन्होंने एक अमाउंट भी प्लेज की हुकूमत के साथ, अब बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने ये फैसिलिटी या हासिल नहीं की। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्या फर्क पड़ेगा अगर आप कोई यूफोन का यूजर है या किसी दूसरी मोबाइल कंपनी, सेलुलर कंपनी का यूजर है, क्या फर्क पड़ेगा? जी, थ्योरेटिकली यूफोन के सब्सक्राइबर्स की सर्विस बेहतर होगी, यूफोन की सर्विस बेहतर होगी, लेकिन क्या वो उस हैवी कॉस्ट को यूफोन बर्दाश्त कर सकेगा, ये मैं नहीं जानता। ऑफ कोर्स वो जानते हैं और आई एम श्योर वो समझते हैं कर सकेगा, तभी वो कर रहे हैं। बट इट्स ए ट्रेड ऑफ कि आप कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं और सर्विस से क्या गेन कर रहे हैं। तो बाकी 3 ऑपरेटर्स ने गालिबन समझा कि हमें ये बिजनेसमैन है ना, बिजनेस कहता है कि जहाँ पे मैं वो जैसे कहते हैं वारा खाता है कि नहीं खाता, तो वो वारा नहीं खाया तो उन्होंने नहीं लिया। मेरा ख्याल है कि अगर इसकी बेस प्राइस लोअर होती, उस पर कंपटीशन होता, एग्रेसिवली लोग उस पर बोली लगाते, तो मार्केट एक प्राइस डिटरमिन करती, और मार्केट को ही प्राइस डिटरमिन करनी चाहिए वो स्पेक्ट्रम की, जब ना कि जैसे अगेन डॉलर की बात में कहा गया कि आर्टिफिशियली सेट करना जो है प्राइस, वो इज ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 सर, इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये भी 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी और उस पर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें उनको हासिल करने के लिए अपनी जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं वो करनी बहुत ज़रूरी है, और वो अगर हम करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, तो ये हमारी जो IT के मार्केट्स हैं ये भी एक्सपेंड करेंगी और आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एनर्जी सेक्टर का है। हमारी प्राइसेस जो हैं वो दुनिया की बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी हमने बना ली है, जिसकी वजह से हमारी तमाम इंडस्ट्री जो है वो कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और आपको उनको कंपेटिटिव प्राइसेस पे बिजली देनी पड़ती है।
और बाकी लोगों के ऊपर फिर उसका बाकी बोझ डालना पड़ता है। तो एक तो मेरे ख्याल में एनर्जी को जो सोल्यूशन है, हमें रिन्यूएबल में इमीडिएटली उसको तेजी से करना चाहिए, पर्टिकुलरली सोलर एंड ऑल दोज एनर्जी सोर्सेज जो डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है, इंपोर्ट नहीं करने पड़ते, डोमेस्टिकली हम कर सकते हैं, और इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना पड़ेगा। इस वक्त आपको पता है कि कोरोना की वजह से इन्वेस्टमेंट उस तरह से फ्लो नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, और हो सकता है ये जो स्पेक्ट्रम की ऑप्शन भी इस वक्त टाइमिंग वाइज, क्योंकि एट दी हाइट ऑफ द पेंडेमिक अगर की है तो वो इंटरेस्ट ज़रा कम है। हमें आई थिंक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट FDI लेने के लिए हमारी सोच जो है इस वक्त चाइना है, और चाइना की जो बिजनेसेस हैं जो रीलोकेट हो रही हैं तो डिफरेंट लो कॉस्ट कंट्रीज में, उनको पूरी कोशिश करके पाकिस्तान में लाना। डॉक्टर साहब, इसी ऊपर आपने जो बात की ये FDI और इन्वेस्टमेंट चाइना या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जब हुकूमत को मुसीबत पड़ेगी। चलें, परवेज साहब ये फरमाइएगा कि मैनेजेरियल इश्यूज की भी बात हुई, और जैसे कि हम वो 4G स्पेक्ट्रम पे आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब बज़ाहिर हमें लगता है कि जो बिजली की तार एक दफ़ा बिछ गई थी, उसके बाद कोई दूसरी तार किसी हुकूमत ने गुज़िश्ता माजी में नहीं डाली, तो अब आपको इन्वेस्ट करना है उसमें, और इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके दरकार है, वक्त दरकार है, लेकिन अल्टीमेटली करना है आपने, वो उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये किस तरीके से होना चाहिए आपके ख्याल में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है जी कि इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी हमने ऑप्टिक फाइबर केबल्स का जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल, ऑप्टिक फाइबर केबल्स पे बेइंतहा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और खुशकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान में तमाम टेलीकम्युनिकेशंस में जो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड हो, वो प्राइवेट सेक्टर करता है। यानी गवर्नमेंट 1 रुपया भी किसी टेलीकॉम के प्रोजेक्ट में खर्च नहीं करती, सिवाय SCO के जो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या NTC के जो कि गवर्नमेंट के लिए ही, गवर्नमेंट के अपने इस्तेमाल के लिए। पब्लिक के लिए टेलीकम्युनिकेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे कोई इनसे कोई हमदर्दी अदरवाइज नहीं है, ना मैं किसी को बिलोंग करता हूँ, ना मैं कोई मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी में, कि ये जो लोग हैं इनको ईज ऑफ बिजनेस दिया जाए, इनको आज़ादी दी जाए, इनको स्पेस दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और इंसेंटिवाइज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। स्पेक्ट्रम की मिसाल ले लें, अब ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर के पास इतना स्पेक्ट्रम है जितना पाकिस्तान में तमाम ऑपरेटर्स का मिला के बनता है। तो जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, अफगानिस्तान में भी जो स्पेक्ट्रम रिलीज किया गया है वो हमसे ज़्यादा, तो स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा रिलीज करने की जरूरत है। ये जो भी रिलीज किया जा रहा था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आगे चल सका, वो भी बहुत कम है। तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, हमें स्पेक्ट्रम, हमें ऑप्टिक फाइबर केबल्स में तो इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा शायद गवर्नमेंट को PSDP से, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर केबल इज लाइक यूटिलिटी नाउ। जैसे घर में पानी का नल आ रहा है, इस तरह फाइबर केबल भी आनी चाहिए। यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत तो आप सब्सिडीज दे रहे हैं उनको? जी, यूनिवर्सल सर्विस फंड का जो मैंडेट है जी, वो है अनसर्व्ड एंड रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। वो शहरों में यूनिवर्सल सर्विस का मैंडेट नहीं है, और वो स्पेशली उन इलाकों के लिए लिया जाता है, फंड इकट्ठा किया जाता है जिनमें कि नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता, बिकॉज ऑफ बिजनेस केस नहीं बनता। अच्छा, आपने 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा और उसमें वे फॉरवर्ड बताया कि क्या होना चाहिए। आपके ख्याल में अब ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ और उसमें मतलूबा नताइज नहीं मिले, जी, तो क्या कुछ अरसे बाद दोबारा इसके ऊपर काम करके करना चाहिए, या अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर 5G की तरफ आप जाते हैं उससे पहले आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या इसमें बेहतरीन हिकमत अमली है? जी, मेरे नाकिस राय में हमें इस ऑक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए। ये जो हुआ, ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं हुआ। 30% स्पेक्ट्रम बेचा, 70% तो वैसे भी हमें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक नया फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें कि प्राइस भी रिकंसिडर हो, बेस प्राइस, और उसके बाद उनको आपस में लड़ने दें, लेट द मार्केट प्राइस प्रिवेल।
और स्पेक्ट्रम को बढ़ाएं। इस वक्त कोई 57 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था, इसको मैं कहता हूँ 100 मेगाहर्ट्ज पे ले जाना चाहिए, चाहे वो और बैंड्स में हो, इन बैंड्स में अगर गुंजाइश नहीं है तो। इसका मेरा ख्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इसको रीडू किया जाए और इसको विद ईजियर टर्म्स एंड कंडीशंस किया जाए और इन कंसल्टेशन किया जाए। इन कंसल्टेशन, एज आई रोट इन द आर्टिकल, एज पार्टनर्स, नॉट एज एडवर्सरीज, के आपस में आप एडवर्सरी ना बने, हम सब पार्टनर हैं। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खाकान अजीज साहब, ये खैर स्पेक्ट्रम की तो बात अपनी जगह पे, लेकिन ये जो चैलेंजेस की हम बात करते हैं कि गर्दिशी कर्जा, आपने भी इसका बताया,